औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमने रिंग्स एंड फील्ड का कंप्लीट कोर्स डिस्कस करना है। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स मैं बीएस मैथ और एमएससी मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इस कोर्स में हमने रिंग्स एंड फील्ड के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे पास थ्योरम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, हम इंशाल्लाह हर थ्योरम और हर एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हमने रिंग की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और कुछ रिंग्स की जो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है आपके पास रिंग की। रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? ए नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी ए रिंग इफ आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप, और तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लास्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का आपको पहले पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। देखें, अगर फर्ज करें कि आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, और हम लेट ये करते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो कि इस सेट ए से बिलोंग करें, और फ़र्ज़ करें कि इसमें जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो है स्टैटिक। हम यहाँ पे इन जनरल कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने सेट ए के ऊपर ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और हमने दो एलिमेंट्स यहाँ से ले लिए। अब अगर आप इन दो एलिमेंट्स पे अगर आप ऑपरेशन ये अप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो भी अगर ए में से बिलोंग करे तो आप ये कहते हैं कि आपका ये जो स्टैटिक है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सारे जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं, उसको अगर आप एक सेट में लिखें तो उस सेट को आप डिनोट कर रहे होते हैं जी के साथ। ठीक है, तो आपने एक सेट ले लिया जी, इसमें से आपने जो ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन किया वो आपने एडिशन डिफाइन की। ठीक है, मतलब कि जो आपका स्टैटिक है वो कौन सा है? वो आपका एडिशन है। अब इस सेट में से अगर आप कोई से दो एलिमेंट ले लें, फर्ज करें मैं 4 ले लेता हूँ और मैं 10 ले लेता हूँ। अब ये देखें दोनों जो है वो इस सेट में से बिलोंग करते हैं। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर क्या होता है? 14। अब ये जो 14 है ये भी तो देखें सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से ले लें, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में से कोई से दो एलिमेंट ले लें, उनको आप ऐड करेंगे तो वो उसी सेट में से ही बिलोंग करेगा, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर में से ही वो बिलोंग करेगा उनका आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एडिशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर पे। पहली चीज़ आपने बाइनरी ऑपरेशन को सीख लिया। तो अभी हम इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें, आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। इसमें आपने दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ के ग्रुप का क्या मतलब है, दूसरी चीज़ के एबिलियन ग्रुप का क्या मतलब है। पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट, अगर आप यहाँ पे कोई सेट ले लें जी, ठीक है, उस पे आप ऑपरेशन कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर लें। मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख रहा हूँ और सेट आपका जी है। अगर सेट जी में अंडर दिस ऑपरेशन ये चार प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सेट जी है वो अंडर दिस ऑपरेशन स्टैटिक वो क्या होगा? वो आपका ग्रुप होगा। तो पहली चीज़ के क्लोजर लॉ क्या होता है? देखिए, अभी हमने बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी है कि अगर आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टैटिक बी जो होगा उसका आंसर भी जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कह रहे होते हैं कि इसमें आपका क्लियर लॉ जब होल्ड कर रहा है। पहली आपकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। ठीक है, आप क्या करेंगे? अगर आप पहले बी और सी को पहले इन पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसका अगर आप ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें ए के साथ, या अगर आप पहले ए और बी का ऑपरेशन अप्लाई कर लें और बाद में आप जो इसका आंसर आए उसके साथ आप क्या करें? ऑपरेशन सी अप्लाई कर दें। ठीक है,
तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप ब्रैकेट्स को यहाँ पे चेंज कर दें तब भी इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। देखें, अगर आपके पास एक एलिमेंट है ई बिलोंग टू जी, सच डैट वो इस तरह है कि अगर आप ए का ऑपरेशन लें ई के साथ, इसका आंसर दोबारा ए आ जाए, या ई के साथ आप ऑपरेट करें ए को, इसका भी आंसर क्या आ जाए, दोबारा ए आ जाए, तो इसमें आपका जो ई है ये आपका क्या होगा, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ये सारी चीज़ें वैसे आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी आइडेंटिटी होगी, और ये क्या होगी, यूनिक होगी आइडेंटिटी। ठीक है, ये वाहिद एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है, अगर ये जी आपका ग्रुप है तो। ठीक है, अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, इन्वर्सिस। इन्वर्सिस देखें, अगर आपके पास एक कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, तो इसके मुताबिक आपको एक एलिमेंट बी मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू ई। मतलब इसका ये हुआ कि पहली चीज़ कि आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो आपके इन्वर्सिस भी एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर दो एलिमेंट्स का अगर आपने उन पे ऑपरेट किया, उन दोनों को ऑपरेशन उन पे अप्लाई किया, तो उनका जो आंसर है वो अगर आइडेंटिटी आ रहा है, अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे आंसर आइडेंटिटी आएगा ना। अगर दोनों एलिमेंट का जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। ठीक है, और अगर हर एलिमेंट के लिए इस तरह का कोई एलिमेंट आपको मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्सिस आपके इस सेट जी में अंडर दिस ऑपरेशन ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जी जो है वो क्या होगा, अंडर दिस ऑपरेशन वो ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं एबिलियन ग्रुप पे। देखें, पहली चीज़ के यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए ग्रुप इज सेड टू बी एबिलियन, कि एक ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो एबिलियन है। मतलब इसका ये हुआ कि ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका एबिलियन है इफ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए। ठीक है, अगर आप ए को पहले लिखें बी को बाद में लिखें इसका आंसर, या अगर आप बी को पहले लिखें बाद में आप ए लिखें, इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएं अपने मेन क्वेश्चन पे। देखें, आपका यहाँ पे क्या था, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आर जो है अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। मतलब कि अब जो आपका सेट है, यहाँ पे सेट है आपका आर, और ऑपरेशन स्टैरिक मतलब यहाँ पे क्या है, वो है आपका एडिशन। ठीक है, तो अगर आपका सेट आर है और इस पे ये ऑपरेशन है, और हम ये कह रहे हैं कि ये एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अंडर एडिशन अगर आर एबिलियन ग्रुप है तो उसमें ये जो पांच प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन आपका यहाँ पे क्या है, एडिशन है। ठीक है जी, अच्छा, अब हम आते हैं सेमी ग्रुप के। सेमी ग्रुप का क्या मतलब है, लेकिन इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अब हम देख रहे हैं कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ पहली दो जो प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की वो जस्ट होल्ड करेंगे, ये और ये। मतलब कि क्रोयर लॉ अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन एडिशन नहीं है, अब आपका जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर होल्ड कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। अब अगर आपका जो सेट आपने लिया हुआ है, आर जो सेट आपने लिया हुआ है, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी के साथ, तो ए जो होगा वो इन दोनों के साथ अगर आप सेपरेटली मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो आप कॉमन ले रहे होते हैं ना, कॉमन जो आप ले रहे होते हैं उसी को ही हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट अगर आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर आपका एलिमेंट राइट हैंड साइड पे लिखा हो तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अगेन समरी आप सुन लें कि अगर कोई सेट आपका नॉन एम्प्टी है,
और उस सेट के ऊपर ये दो ऑपरेशन डिफाइंड है। पहली शर्त कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरी चीज उसके ऊपर दो ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देन इस आर को हम कहेंगे कि आपका ये जो आर है वो रिंग है अगर वो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी कि आर अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो दोनों यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, और अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो आपका ये जो सेट होगा वो क्या होगा, वो रिंग होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहली जो इसकी एग्जांपल है वो है आपके पास Z इज ए रिंग। Z आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें चेक करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं। अच्छा, आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ये एक एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब कि एबिलियन ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें होल्ड करती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई से दो एलिमेंट लें ए और बी, इन दोनों को आप ऐड करें, इसका जो आंसर होगा वो अगेन आपके पास इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 + 5 लें, इसका आंसर क्या होगा, आपके पास होगा 9, और 9 भी आपके पास एक इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अंडर एडिशन ये कोई लॉ इसमें होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। अब यहाँ पे अगर आप नंबर ले लें 4 + 5 + 3, इसका आंसर क्या होगा, देखें पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आपके पास होगा 4 + 8 इज इक्वल टू 12। अब अगर आप यहाँ पे 4 + 5 + 3, 4 + 5 आपके पास होगा 9 और +3 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अंडर एडिशन इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी। अब 0 एक ऐसा नंबर है, इसमें 0 जो है वो जो आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 10 लें, 10 में आप 0 ऐड करें तो इसका आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 0 में अगर आप 10 ऐड करें इसका आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। तो 0 जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन। ठीक है, तो 0 इसकी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इन्वर्सिस भी अब आ जाए। इन्वर्सिस में देखें हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लें 10, ठीक है, 10 का आपने देखें इसमें आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, मतलब कि आंसर इसका आइडेंटिटी आ जाएगा, वो है आपके पास -10। तो 10 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है -10 और -10 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो है आपके पास 10। तो इस तरह हर नंबर का आप एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें इन्वर्सिस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b इज इक्वल टू b + a। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल अगर करें तो 4 + 5 क्या होगा, 9, और 5 + 4 क्या होगा, वो भी 9 होगा। तो 4 + 5 जो है वो इक्वल है 5 + 4 के। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी अंडर एडिशन होल्ड करता है। ठीक है जी, तो आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। दूसरी चीज़ जो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेमी ग्रुप है। यहाँ पे हमने देखें अगर आप कोई से दो इंटीजर ले लें ए और बी, उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, वो भी सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करेगी, मतलब कि वो भी इंटीजर ही होगी। यही चीज़ हमने साथ लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो इसमें क्लियर लॉ जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है। सिमिलरली आप इसमें एसोसिएटिव लॉ भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप बी सी को मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आएगा उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह यहाँ पे ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो सेम होगा। सिमिलरली इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी यहाँ पे होल्ड करते हैं। अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी + सी के साथ, ठीक है, इसका आंसर, और अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए सी को मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। आपका सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी है, और आपका जी अंडर एडिशन वो आपका एबिलियन ग्रुप भी है। तो रिंग की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें होल्ड कर रही हैं ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी सेट ऑफ इंटीजर जो है
वो आपका एक रिंग है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहले आपने इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को समझना है, मतलब कि आपको जो सेट दिया गया है उसको आपने पहले समझना है। अच्छा, सेट की नोटेशन है सी आर। सी आर का मतलब ये होता है कि इस सेट में वो सारे फंक्शंस पड़े होंगे जिनकी डोमेन और रेंज जो है, या डोमेन और को डोमेन जो है, वो आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये फंक्शन जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे। मतलब कि वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन जिनकी डोमेन और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है वो सी ऑफ आर में पड़े होंगे। और इस सेट को हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये रिंग है। अब इसमें एडिशन किस तरह की डिफाइंड हो देखें। अब यहाँ पे ना आपने जो सेट ऑफ इंटीजर को देखा था तो इसमें जो एलिमेंट्स थे वो आपके इंटीजर्स थे। ठीक है, यहाँ पे अब आपका जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके फंक्शंस की फॉर्म में होंगे। और वो किस तरह के फंक्शन होंगे, एक तो होंगे कंटिन्यूस, और वो उनकी जो डोमेन और को डोमेन होगी वो क्या होगी, वो रियल नंबर्स होगी। तो अब यहाँ पे जो एडिशन डिफाइन है फंक्शंस की वो इस तरह डिफाइंड है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू सी ऑफ आर एंड एक्स बिलोंग टू आर। तो इसमें एडिशन आपकी इस तरह डिफाइंड होगी और मल्टीप्लिकेशन आपकी इस तरह डिफाइंड होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि आपका जो सी ऑफ आर है ये आपका रिंग है। मतलब अगर आपने रिंग प्रूव करना है तो आपने तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होंगी। सी ऑफ आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, सी ऑफ आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन सेमी ग्रुप, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रूव करने हैं कि वो होल्ड करते हैं। तब आप कहेंगे कि आपका ये जो सी ऑफ आर है अंडर दिस एडिशन और ये जो आपकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है ये क्या होगा, ये एक रिंग होगी। ठीक है जी। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है। फर्स्ट वी प्रूव सी एफ आर इज एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप की पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास क्या होती है कि क्लोजर लॉ अंडर एडिशन होल्ड करेगा। देखें, अब जो यहाँ पे एडिशन डिफाइंड है वो किस तरह डिफाइंड है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर आपके पास दो फंक्शंस कंटिन्यूस है, देखें आप बाय डेफिनेशन सी एफ आर में से कोई से अगर आप एलिमेंट्स लें, कोई सा फंक्शन लें, वो कंटिन्यूस होंगे। अब एफ और जी अगर कंटिन्यूस हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो राइट हैंड साइड है ये सी ऑफ आर से बिलोंग कर गया क्योंकि ये कंटिन्यूस है। अगर ये सी एफ आर से बिलोंग कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो भी आपकी सी एफ आर से ही बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्लियर लॉ जो है वो होल्ड करता है अंडर एडिशन। सिमिलरली आप यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ है वो भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ एक्चुअल में अगर आप नंबर्स में देखें तो वो क्या होता है, ए स्टैरिक बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी प्लस या बी स्टैरिक सी। ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास फंक्शंस हैं, तो आपने क्या प्रूव करना होगा कि एफ प्लस जी ब्रैकेट्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच। ये चीज़ आपने प्रूव करनी होगी। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट और साइड पे। इस पे आपने फंक्शन लिया एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें अब आपने क्या करना है, ये दो फंक्शन, अब देखें एक आप ये फंक्शन लें और एक आप ये फंक्शन लें। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हैं आप एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो आपको ये क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। फिर अगेन आप वही काम यहाँ पे भी करें, मतलब एडिशन जिस तरह आपकी डिफाइंड हुई है उसी तरह आप यहाँ पे एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स यहाँ पे लिखें। फिर देखें अब ये तीन एलिमेंट्स आ गए और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स आपके आर से बिलोंग कर रहे होंगे क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो रियल वैलिड फंक्शन है। ठीक है, अब आप पहले क्या करें कि पहले आप इन पे ब्रैकेट अप्लाई कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपका बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन वो आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फंक्शंस होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि एफ प्लस जी प्लस एच जो होगा वो इक्वल होगा एफ प्लस जी प्लस एच के। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि आइडेंटिटी क्या होगी। देखें अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को देखा था। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 0 +-1
प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि वो एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिस पे आप किसी भी नंबर के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करें तो आंसर वो नंबर खुद ही आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो अंडर एडिशन अगर आप 4 लें, 4 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास 4 आंसर आएगा, वो आपके पास 0 होगा। तो 0 इसमें क्या होगी, 0 इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके एलिमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी होगी वो आपका एक ज़ीरो फंक्शन होगा। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया हुआ है ओ के साथ। ओ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज ओ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन बिलोंग टू सी एफ आर। अब ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, आर टू आर डिफाइंड भी है। ठीक है, और ये है भी कंटिन्यूस। कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई और फंक्शन अगर ऐड करें तो वो जो फंक्शन आप ऐड करेंगे वही आंसर ही आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है। देखें, एफ प्लस ओ, ये हमने दो फंक्शन ऐड किए, हमने इसको एक्स के ऊपर अप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ओ ऑफ एक्स। अब ओ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड है कि ये 0 के इक्वल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसी तरह आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओ ऑफ एक्स जो है ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओ ऑफ एक्स जो होगा ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सी ऑफ आर में अंडर एडिशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करें। अब देखिए, फॉर एनी एफ बिलोंग टू सी एफ आर देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स बिलोंग टू सी एफ आर। आप कोई भी एलिमेंट लें एफ सी एफ आर से, मतलब कि आप कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन लें फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, उसका जो एफ इनवर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा सी ऑफ आर से। क्यों करेगा? बिकॉज इनवर्स ऑफ एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। आपके पास अगर एफ जो है वो कंटिन्यूस है तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। और अगर इसका इनवर्स भी कंटिन्यूस है तो वो भी क्या होगा, वो भी सी ऑफ आर से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है इन्वर्सेस, वो भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है कम्यूटेटिव लॉ। एबिलियन ग्रुप की जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो देखें, वैसे अगर आप नंबर्स में देखें तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे फंक्शंस को लेना है। तो देखें, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स होगा। ठीक है, अब ये दो आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये दो आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स आपके पास रियल फंक्शन। देखें, आपके पास यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो आपका होता है आर टू आर, मतलब कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जितने भी होंगे वो यहाँ से बिलोंग करेंगे और ये आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स क्या होंगे, ये आपके रियल नंबर होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपके बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से, और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आप इनकी जो जगह है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और इसको अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आप ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि एफ प्लस जी जो है वो इक्वल है जी प्लस एफ की। दिस इम्प्लाइज सी एफ आर अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है रिंग की वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने सी एफ आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप प्रूव करना है। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन होती है क्लियर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे होगा क्लियर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने सी एफ आर में चेक करना है। बाय डेफिनेशन क्लियर लॉ होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो फंक्शन। देखें, आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ भी आपका कंटिन्यूस है, जी भी आपका कंटिन्यूस है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस ही होगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अगर कंटिन्यूस है तो वो किस से बिलोंग करेगा, सी एफ आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो आपका कंटिन्यूस है, और अगर कंटिन्यूस है तो सी एफ आर से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लियर लॉ इसमें बाय डेफिनेशन ही होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव लॉ देखें, एसोसिएटिव लॉ में अब यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। तो एफ डॉट जी
डॉट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब बाई डेफिनेशन आप मल्टीप्लीकेशन आपका ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डॉट जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। फिर अगेन आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब ब्रैकेट में आप पहले लिख दें जी डॉट एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगेन आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज़ करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपका एफ डॉट जी डॉट एच इज इक्वल टू एफ डॉट जी डॉट एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एसोसिएटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी यहाँ पे होल्ड करता है। तो आपकी जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं सेमी ग्रुप की वो यहाँ पे होल्ड कर रही हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आपका जो सी एफ आर है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, अब लास्ट पे आपके पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें क्या होता है, ये आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यही होता है कि आप कॉमन जो ले रहे होते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आपका जो एलिमेंट एक अकेला एलिमेंट है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसी तरह अगर आपका जो एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब कि बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये आपका होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपने ये आप यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो सी एफ आर सेट है इसमें ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी देखें, आपने क्या किया है एफ डॉट जी प्लस एच ऑफ एक्स। तो पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है सी एफ आर में वो आप यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने अब जो एडिशन डिफाइन है सी एफ आर में वो आपने यूज़ किया, आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब एफ एफ एक्स, जी एफ एक्स और एच एफ एक्स ये तीनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तीनों रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, ठीक है। जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है ये होल्ड करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डॉट जी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ एक्स। अब इस पे अगेन आप क्या करेंगे, जो सी एफ आर में प्रोडक्ट डिफाइंड है उसको आप यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस पे जो एडिशन डिफाइन है वो आप यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज एफ डॉट जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट एच। तो आपको जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। सिमिलरली वी प्रूव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली आप इसी पैटर्न पे आपका जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेट था सी एफ आर वो क्या है, वो रिंग है। इसमें रिंग की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका ये सेमी ग्रुप होगा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। और तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सी एफ आर जो है वो क्या है, वो रिंग है। तो अब मज़ीद यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, प्रूव मैंने नहीं की। तो पहली जो इसकी एग्जांपल है वो है क्यू। क्यू आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो भी क्या होता है, वो भी आपके पास रिंग होती है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स भी आपके पास रिंग होती है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके पास रिंग होती है। मतलब कि इसमें रिंग की जो तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। एग्जांपल नंबर 6 जो है, ये एक सेट दिया हुआ है आपको। सेट कौन सा है, आर सच दैट आर बिलोंग टू कैपिटल आर। मतलब कि वो सारे रियल नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे गए हों उनको अगर आप एक सेट में लिखें और आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डिनरी आप आम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं वो अगर आप ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करें तो आपका ये जो सेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी रिंग होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम आगे बहुत सारे थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। पहले तो हमने ना रिंग की जस्ट डेफिनेशन को हमने डिस्कस कर लिया और उसकी एग्जांपल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी हम इसकी जो कुछ टाइप्स हैं रिंग की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली जो आपके पास प्रॉपर्टी है या डेफिनेशन है वो आपके पास है कम्यूटेटिव रिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेटिव रिंग हम किसे कहते हैं। ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव if for all a b belong to r, a dot b is equal to b dot a, then it is called commutative ring। पहली चीज़ कि आपके पास r जो होगा वो रिंग होगी, ठीक है, r आपकी रिंग होगी। इस रिंग r को हम कहेंगे कि ये आपका कम्यूटेटिव है इफ़
फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। देखें, रिंग की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि आर अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब देखिए, अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप है, मतलब कि इसमें 5 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी होल्ड करती हैं। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप है, इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, क्लियर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अब अगर अंडर एडिशन तो ये एबिलियन ग्रुप है, मतलब अंडर एडिशन इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब कि ए प्लस बी जब वो बराबर होता है बी प्लस ए के। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आर कम्यूटेटिव हो जाए तो उस रिंग को हम क्या कहते हैं कि आपकी जो रिंग है वो आपकी कम्यूटेटिव रिंग है। यही चीज़ यहाँ पे दिखी हुई है कि ए रिंग इज कम्यूटेटिव इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। कोई से 2 नंबर अगर आप लें, ठीक है, तो उसमें आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड कर रहा है तो आपकी जो रिंग होगी वो क्या होगी, वो कम्यूटेटिव होगी। देन इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। आसान लफ्ज़ों में कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी रिंग, अब आप पहले कह रहे हैं कि ये रिंग है, रिंग की सारी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो क्या होगी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव है तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव रिंग है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स आर ऑल कम्यूटेटिव रिंग। मतलब कि इन सब में आपकी जो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे होल्ड करती है। M2R इज़ नॉट कम्यूटेटिव रिंग। M2R जो है ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें 2 by 2 के सारे मैट्रिसेस पड़े होते हैं। ठीक है, 2 by 2 के यहाँ पे इस सेट में सारे मैट्रिसेस पड़े होते हैं। इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। देखें, आप मैट्रिक्स में अगर आप आएँ तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, ठीक है, और एक आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि पहले आपने बी लिखा, बाद में आपने ए लिखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपस में ये इक्वल होंगे। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। मैट्रिक्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करती, अंडर एडिशन होल्ड करती है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका जो ए डॉट बी है वो इक्वल नहीं होता बी डॉट ए के। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि M2R जो है वो आपकी रिंग होती है। ठीक है, और इसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है वो मैट्रिक्स की होती है। ठीक है, तो M2R आपका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप होता है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो होल्ड करते हैं। लेकिन ये इसमें जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि ये रिंग तो है लेकिन ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है रिंग विद यूनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने कम्यूटेटिव रिंग पढ़ी है उसमें क्या था कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपके पास डिफाइन होती थी। वो कौन सी होती थी? कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रिंग विद यूनिटी। रिंग आर इज कॉल्ड ए रिंग विद यूनिटी। पहली चीज़ कि हम रिंग को क्या कहेंगे कि वो है आपके पास रिंग विद यूनिटी। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए स्टार बिलोंग टू आर such that a star dot b is equal to b is equal to b dot a star for all b belong to r। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि if such element a star exist in r we denote it by 1। अच्छा, इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, रिंग की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर रही हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, अगर आपके पास कोई रिंग है उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, मतलब कि अगर आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन आर मोनाइड हो जाए। मोनाइड का मतलब ये होता है कि 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, मल्टी प्रेयर लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं मोनाइड। अगर आपकी रिंग
अंडर मल्टीप्लिकेशन मोनाइड हो जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, तो उस रिंग को हम क्या कहते हैं? रिंग विद यूनिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो M2R इज ए रिंग विद यूनिटी। ठीक है, M2R जो है, अब ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं थी, लेकिन ये आपकी रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। मतलब कि इसके साथ अगर आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या होता है? वो जो मैट्रिक्स ए है वही इसका आंसर आ जाता है। तो आपके पास आई क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो M2R में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो M2R आपका क्या होगा? रिंग विद यूनिटी होगा। ठीक है। इसी तरह आप ना सेट ऑफ इंटीजर भी ले सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में आपका जो 1 है वो आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आप यहाँ पे 1 के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, मैं 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका जो आंसर होगा वो 10 ही होगा। तो 1 इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है वो आपका रिंग विद यूनिटी भी होगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन जब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आप जो डेफिनेशन है वो है आपके पास है यूनिट एलिमेंट। इफ़ आर इज़ ए रिंग, आर आपके पास कोई रिंग है विद यूनिटी। पहली शर्त क्या है कि आर आपके पास क्या होनी चाहिए? रिंग होगी, लेकिन रिंग विद यूनिटी होगी। मतलब कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। देन एन एलिमेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 belong to R is called unit element if there exists element B belong to R such that A dot B is equal to 1 B dot A। ठीक है। अगर आप ना यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन को देखें, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि आप एक एलिमेंट लें ए, ऑपरेशन जो भी यहाँ पे लिखें, आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि ए और बी आपस में क्या हैं? एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है। लेकिन इसमें पहली शर्त ये है कि आपका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे पहले ये चीज़ लिखी हुई है कि आर इज़ ए रिंग विद यूनिटी। आपकी अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है। अब ए जो है आपका 0 के अलावा अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, उस ए को हम क्या कहेंगे कि वो आपका यूनिट एलिमेंट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट इन एलिमेंट बी बिलोंग टू आर सच दैट कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, आंसर आपके पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए को हम क्या कहेंगे कि वो आपका यूनिट एलिमेंट है। ठीक है। देन बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर आपके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है रिंग में से, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो ए होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट नोट, इफ ए बिलोंग टू आर देन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय माइनस ए। अगर आपका ना ए जो है वो रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको हम माइनस ए के साथ यहाँ पे डिनोट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इन जी सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली यूनिट एलिमेंट्स आर प्लस माइनस 1। अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर जो है, देखें अभी मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर आपके पास है रिंग विद यूनिटी है। ठीक है। मतलब कि इसमें आपकी जो आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करती है, और वो क्या होती है? वो 1 होती है। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ 2 ही यूनिट एलिमेंट्स होंगे, 1 और -1। ठीक है। देखें ना, आपका 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में से। अब 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ठीक है, आंसर क्या आएगा? आंसर आपका 1 ही आएगा। मतलब कि 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 खुद ही है। तो 1 क्या होगा? 1 आपका यूनिट एलिमेंट होगा। इसी तरह आप -1 को भी देखें। देखें, -1 को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -1 है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 भी आपका यूनिट एलिमेंट होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंटीजर्स में ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे।
ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उनको हम क्या कहेंगे कि वो आपके यूनिट एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही आसान सा थ्योरम है। थ्योरम है आपके पास, लेट आर बी ए रिंग एंड जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी इन आर, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग टू आर। पहला इसका पार्ट है जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। दूसरा इसका पार्ट है ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। और तीसरा इसका पार्ट है माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो पहली चीज़ कि आर आपके पास रिंग है, ठीक है, और ज़ीरो जो है वो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है और हमने ये 3 जो पार्ट्स हैं वो हमने प्रूव करना है। पहला इसका पार्ट है, देखें, हमने प्रूव ये करना है कि ज़ीरो इंटू ए जो है वो इक्वल है ज़ीरो के और ए इंटू ज़ीरो जो है वो भी इक्वल है ज़ीरो के। तो ये दोनों पार्ट जो हम यहाँ पे सेपरेटली प्रूव करेंगे, मतलब कि ये भी प्रूव करेंगे और हम ये भी प्रूव करेंगे। अच्छा, देखें, अब यहाँ पे ज़ीरो इंटू ए लिखा हुआ है। अब ज़ीरो को आप लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यह आपने लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें, ये आर जो है वो आपका रिंग है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे। इसका मतलब यह कि ए को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, तो आपने ये लिखा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आर जो है, आर आपका रिंग है, अंडर एडिशन या बिलियन ग्रुप है। अगर आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके जो एडिटिव इन्वर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। अब ज़ीरो इंटू ए जो है ये आपका आर से बिलोंग करेगा क्योंकि क्लियर लॉ इसमें होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अगर आपका आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ज़ीरो इंटू ए के। तो हमने क्या किया है, हमने माइनस ज़ीरो इंटू ए को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है। अब ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स हैं। अगर ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, ये भी आपका ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और ये आपका उसी तरह आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ज़ीरो इंटू ए जो है वो इक्वल आ गया है ज़ीरो के। सिमिलरली आप इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इसका जो पहला पार्ट है वो आपका प्रूफ हो गया, ज़ीरो इंटू ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। देखें, अभी हमने जो ऊपर एक नोट हमने पढ़ा था कि अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से तो माइनस ए जो होगा वो इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ए बी जो है, आर आर आपका रिंग है ना, तो ए और बी दो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है कोई रहा होल्ड करता है तो ए बी जो होगा आपका वो आपका आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए को अगर आप उसकी एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो माइनस ए बी जो होगा वो क्या होगा, वो एडिटिव इन्वर्स होगा ए बी का बाय डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आप नेक्स्ट देखें। अब देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ए इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे देखें आप आर जो है वो रिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे तो ए को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, माइनस बी और यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, बी होगा। अब माइनस बी और बी ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ये इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और ए को अगर आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, अभी हमने प्रूव किया है, वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। देखें, हमने यहाँ पे ए को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने ऐड किया ए बी के साथ। देखिए, हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, उनको हमने ऐड किया, आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई। अब आंसर आपकी आइडेंटिटी आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। लेकिन अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, आप ऐड करें, आंसर अगर आइडेंटिटी ज़ीरो आ रहा है तो ए बी क्या होंगे, आपस में एडिटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो एलिमेंट्स लिए, हमने उनको ऐड किया, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि ए इंटू माइनस बी जो है ये आपका एडिटिव इन्वर्स है ए बी का। लेकिन ग्रुप में जो इन्वर्सेस होते हैं वो यूनिक होता है, हर एलिमेंट का यूनिक जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दो किसी भी एलिमेंट के दो मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो यूनिक होगा, एक ही इसका इन्वर्स होगा। बट
इन्वर्सेस आर यूनिक। लेकिन अभी हमने कहा था कि माइनस बी जो है ये एडिटिव इन्वर्स है ए बी का। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ए इंटू माइनस बी ये भी एडिटिव इन्वर्स है ए बी का। इसका मतलब ये है कि आपका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन्वर्स जो है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। तो ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे अब दूसरा एलिमेंट ले लें, मतलब कि माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी लें। अब बी आप कॉमन लें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब माइनस ए प्लस जीरो, ए जो है वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। अब जीरो इंटू बी किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। अब इसका क्या मतलब है कि माइनस ए बी जो है ये आपका एडिटिव इन्वर्स है ए बी का। लेकिन आपने ये कहा हुआ कि ए बी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस इंटू ए बी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो रिज़ल्ट था, जो दूसरा रिज़ल्ट था, वो आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। अगर आप ये जो आपका लिखा हुआ है ये और ये अगर आप कंबाइन करें तो आपका रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम प्रूव करेंगे। आपने प्रूव यह करना है कि माइनस ए को अगर आप माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा ए बी के। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यही है, आपने ये प्रूव करना है कि माइनस को अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो देखें माइनस ए को अगर आप माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, हम इस पे पहले यूजिंग टू, देखिए पहले आप यहाँ पे जो टू है वो आप यहाँ पे लिख लें। माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये आपके पास रिजल्ट होता है दूसरा। ठीक है, ये आपने दूसरा पार्ट अभी प्रूव किया है। अब इसमें अगर आप देखें तो माइनस ए इंटू बी इक्वल होता है माइनस ए बी के। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने ये जो माइनस लिखा हुआ है यूजिंग दिस रिजल्ट, हमने इसको इक्वल लिख दिया है, माइनस मतलब के बाहर निकाल दिया और ये यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब ये और ये भी जो देखें आपस में इक्वल है, मतलब कि आप अगर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका माइनस बी के साथ लिखा हुआ है इसको आप ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जब शिफ्ट किया है तो अगेन मैंने क्या किया, अगेन मैंने यही रिजल्ट यूज़ करके, ये जो पहले मैंने लिखा हुआ था ये रिजल्ट यूज़ करके मैंने इसको ये मतलब कि माइनस मज़ीद बाहर निकाल दिया। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये आपको जो तीसरा रिजल्ट है वो भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो पहला लेक्चर था मेरा रिंग्स एंड फील्ड पे वो समझ आ गया होगा। ये बहुत बेसिक है, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, अगर ये आपको आती होंगी तो नेक्स्ट आपको जो पूरा कोर्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये आप ये समझें कि ये बेस है रिंग एंड फील्ड की। ठीक है, तो आपको रिंग की जो डेफिनेशन है वो आती होगी, तब ही आप आगे जो थ्योरम्स हैं या रिजल्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।